सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलीगन, बहुभुज का परिचय। टुडे वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ ए सिंपल ओपन क्लोज्ड कर्व्स एंड पॉलीगन। बच्चों आज हम सरल वक्र, ठीक है, सिंपल की बात कर रहे हैं और ओपन खुली, क्लोज बंद, कर्व्स वक्र, ठीक है, ये तीनों वक्र मतलब सरल, खुले हुए, बंद, ये जो वक्र हैं और बहुभुज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कर्व क्या होता है, इसे हिंदी में वक्र बोलते हैं। द पथ ऑफ कंटिन्यूसली मूविंग पॉइंट विच ऑल्सो हैज़ एन एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जो मतलब कि इसे हम कह सकते हैं कि मूविंग पॉइंट, लगातार कंटिन्यूसली लगातार चलने वाला एक बिंदु, ठीक है, उसका पथ जिसका एक अंतिम बिंदु भी होता है उसे वक्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व क्या होती है, कर्व की विशेषता। टू ड्रॉ दीज फिगर्स वी डिड नॉट लिफ्ट द पेन और पेंसिल इवन वंस। इन आकृतियों को बनाने के लिए हमें एक भी बार पेन या पेंसिल को नहीं उठाना पड़ता। ए कर्व में बी कर्व्ड लाइन और ए स्ट्रेट लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों, ये सीधी रेखा या दोनों से मिली हुई, बनी हुई, जुड़ी हुई या एक साथ बनी हुई आकृति हो सकती है। जैसे देखिए बच्चों, पी आप यहाँ से शुरू करके यहाँ एंड कर सकते हैं, पेन नहीं उठाना पड़ा। ऐसी ये वाली आकृति आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। ये वाली आकृति आप कुछ ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, पेन नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। कुछ आकृतियाँ जिनमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, पेन की नोक वहीं आकृति बनाती रहती है बिना उठाए, वो क्या कहलाती है, वो कौन सी आकृति कहलाती है, वो वक्र कहलाती है, कर्व कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शेप दैट आर नॉट कर्व, आकृति जो कि वक्र नहीं है, तो वो कौन सी होती हैं, देखिए। टू ड्रॉ दीज फिगर वी पिक्ड पेन और पेंसिल मोर देन वंस। ऐसे आकृतियों को बनाने के लिए हमें पेन या पेंसिल को एक या एक से अधिक बार उठाना पड़ता है। जैसे देखिए, एक बार हमने ये आकृति बनाने की कोशिश की, पेन अभी तक हमारा, तो अभी हमने ये बना ली, या ऐसे करके बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, पेन नहीं उठाना पड़ा। लेकिन अब हमें इसका अंदर वाला ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसे तो बना लिया बिना पेन उठाए, लेकिन इसके लिए हमें पेन उठाना पड़ा, फिर इसके लिए भी पेन उठाना पड़ा, 2 बार पेन उठ गया। ऐसे इस आकृति को तो हम ऐसे बना लेंगे, लेकिन फिर इन्हें बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। ऐसे ही इसे तो एक बार बना लेंगे, लेकिन फिर पेन उठाकर इसे बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पेन उठाने पड़ेंगे। तो जिन आकृतियों को बनाने में पेन उठाना पड़ता है एक या एक से अधिक बार, वो वक्र नहीं होती, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिंपल कर्व, इसे बोलते हैं सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है, ए कर्व विच डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स ओन फिगर। वह वक्र जो अपनी आकृति के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, मतलब उसे काटता नहीं है। जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, काटा नहीं इसने किसी भी आकृति को, ठीक है, इसने किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं करता। अब ये नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नॉट सिंपल कर्व, जो कि सीधा कर्व नहीं है, ऐसा वक्र जो सरल नहीं है। कौन सा होता है, ए कर्व विच इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट और मैनी पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स ऑफ इट्स ओन फिगर। ये वक्र वो होता है जो बच्चों जहाँ से बिंदुओं से, जिस बिंदु से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी न किसी बिंदु पर ये अवश्य काटता है। जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, फिर इसने इसे यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ बनी। ऐसे ही ये आकृति है, इसने इसे यहाँ काटा, ऐसे ही बी में यहाँ काटा, यहाँ काटा, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करना बोलते हैं इसे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति कैसी होती है, तो आपको सबको देख के ही पता चल जाएगा। विच इज़ क्लोज्ड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन
एंड हैज़ इट्स आउटर बाउंड्री एंड एरिया। तो जो आकृति प्रत्येक दिशा से बंद होती है तथा उसकी बाहरी सीमाएं में क्षेत्रफल होता है। जैसे देखिए, ये बिल्कुल बंद आकृति है, ठीक है, मैं ऐसी बना रही हूँ उल्टी सीधी। ये बंद आकृति है, खुली हुई नहीं है। ये बिल्कुल बंद है, ये भी बिल्कुल बंद है, जबकि ये यहाँ से खुली हुई है, यहाँ से खुली हुई है, ये पूरी ओपन है। ये इस डायरेक्शन में से भी, इस डायरेक्शन में से भी, सब जगह से खुली हुई है। तो जो खुली हुई आकृति होती हैं, जिनके डायरेक्शंस खुले हुए होते हैं, वो होती हैं ओपन फिगर, विच आर ओपन इन एवरी डायरेक्शन और इन एनी डायरेक्शन, जो किसी एक दिशा से ये सभी दिशाओं से खुली होती हैं, उन्हें ओपन फिगर कहते हैं। जो सभी दिशाओं से बंद होती हैं उन्हें बंद आकृति कहते हैं, क्लोज्ड फिगर कहते हैं। हुज इनर एरिया कैन नॉट बी डिफाइंड, और खुली आकृति में बच्चों जिनका भीतरी क्षेत्रफल परिभाषित ना किया जा सकता हो, उन्हें कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं? बहुभुज। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो बहुभुज किसे कहते हैं? देखिए, एक सीधा बंद कर्व, मतलब एक सीधा बंद वक्र जो कि 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाखंडों से बना हो, उसे बहुभुज कहते हैं। मतलब 3 रेखाखंडों से अधिक से बना होना चाहिए या 3 से कम और बंद होना चाहिए, उसे बोलते हैं बहुभुज। तो ये एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है, 3 से अधिक रेखाओं से बना है, बंद आकृति है। ये भी एक बहुभुज है, ये भी 3 से अधिक रेखाओं से बने हैं ये सारे, और बंद आकृति है, इसलिए ये सब पॉलीगन है, बहुभुज है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच इज आर पॉलीगन एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है और हमें ये बताना है इन फिगर्स को देख के कौन से पॉलीगन्स हैं, कौन से पॉलीगन्स नहीं है। तो बच्चे ये तो पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, रेखाखंडी नहीं है। इसमें 4 लाइन्स हैं, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट हैं इसमें, तो ये पॉलीगन है। और ये क्लोज्ड फिगर भी है, बंद आकृति भी है। अच्छा, ये भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन इसमें 4 लाइंस भी हैं, लेकिन इसमें ये कर्व्ड लाइन भी है, इसलिए क्या होगा, ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें ये क्लोज फिगर भी है और 3 से अधिक इसमें लाइन सेगमेंट भी हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक पॉलीगन हो गया। तो बी पॉलीगन है और डी पॉलीगन है। तो इन दोनों में ही आप सेम आंसर लिखेंगे। बी लिखकर आप ये लिखेंगे इट इज़ पॉलीगन, ये फिगर बना देना बी वाली, फिर लिख देना इट इज़ पॉलीगन बिकॉज इट हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीगन। ये बहुभुज है क्योंकि इसमें बहुभुज की सभी विशेषताएं हैं। और आप डी लिखकर भी सेम यही आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, डी की फिगर बनाकर और यही सेम आंसर लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बी फिगर बनानी है ये वाली, ठीक है, और फिर बी के बाद फिगर बना के ये आंसर लिखना है। फिर डी फिगर, ये वाली फिगर बनानी है डी, फिर बिल्कुल सेम जो ऊपर लिखा है यही आंसर आपको नीचे लिखना है। और ये दोनों पॉलीगन नहीं है तो इनकी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हैं तो इनकी बना लेना बी और डी। ठीक है बच्चा, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।